ये कहानी है एक ऐसे शैतानी गुड़िया की जिसने 9 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे उस शैतानी गुड़िया के प्रकोप ने एक गांव वाले को बहुत बुरी तरह से परेशान किया। ये कहानी सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम। वह अपनी शैतान को खुश करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया उसे एक न एक दिन तो मरना ही पड़ता है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हमें निगरानी रखनी होगी। फिर गांव वालों ने एक दिन कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है और वो औरत तंत्र साधना में विलीन है। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उस औरत की साधना को वहीं पर भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी गांव वालों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा छुपी। गांव वालों की लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो तंत्रिका सामने नहीं आई तो उस गांव वालों ने पूरी की पूरी झोपड़ी में ही तेल छिड़क करके उस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वह तंत्रिका का जलकर मरना तय था। लेकिन उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते वो तंत्रिका अपना प्राण वहीं पर त्याग देती है और उस तंत्रिका की उसके शरीर से जान निकलते ही उस तंत्रिका की जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हो जाता है। अब महीनों बीत चुके थे और लोग इस घटना को भूल चुके थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वहाँ उस गांव में एक नए लोग बाहर से रहने के लिए आते हैं। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वो लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस घर में जो वो बच्ची थी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बच्ची उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और उठने के बाद वह बच्ची बाहर उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है लेकिन उसके माता पिता को इसकी भनक तक नहीं लगती। वहां पहुंचते ही वो बच्ची एक ऐसी गुड़िया को देखती है जो बहुत डरावनी थी और उसे उठाकर वो अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची गुड़िया से बात करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर एक बार बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उस गुड़िया ने लगभग 7 बच्चों की जान ले ली थी और बच्चे गायब होने की खबर फिर एक बार गांव में खौफ पैदा कर देती है। गांव वालों को एक बार फिर से शक होने लगा और गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उसी तंत्रिका का ये काम तो नहीं और फिर गांव वालों ने एक बार फिर से निगरानी शुरू कर दी। लेकिन गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उस नए लोगों पर पड़ता है जो उस गांव में उस बच्ची के साथ नए नए आए थे। जब से वो नए लोग उस गांव में आए थे तब से यह घटनाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस गांव वाले के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था ताकि वो उस लोगों पर कोई आरोप लगाए। लेकिन गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने एक रात निगरानी के दौरान एक बच्ची को एक गुड़िया से बात करते हुए देखा। लेकिन रमन को उस गुड़िया से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर रमन ने उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और एक रात रमन देखता है कि अचानक उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक गुड़िया निकलती है और वो गुड़िया जंगल की तरफ चलकर जाने लगती है और वो गुड़िया वहीं जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी रमन देखता है कि एक बच्चा सम्मोहित होकर उस गुड़िया की तरफ आ रहा था और गुड़िया के करीब पहुंचते ही उस गुड़िया ने उस बच्ची को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन काफी घबरा गया और रमन वहां से भागता है और गांव पहुंचते ही वो सारी बात गांव वालों को बताता है। उस गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति भी रहता था जो उस गांव का मुखिया भी था। रमन की बात सुनने के बाद महेश ने कहा कि यह समस्या का समाधान हमारे गुरुजी ही देंगे। गांव वाले सुबह होते ही एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। गांव वालों को देखते ही अघोरी सारी बात समझ जाता है और अघोरी ने उस गांव वालों को कहा कि आ जाओ, तुम जिस गुड़िया को देखकर मेरे पास आए हो वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका है जिसने पहले भी ना जाने कितने बच्चों की जान ली है। वो मुद्रिका गांव में आए उस बच्ची का सहारा ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम लोग यह ताबीज डाल देते हो तो उस बच्ची का जान भी बच जाएगा, उस मुद्रिका के सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और इतना करने के बाद
तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद उस गुड़िया को मेरे पास ले आना। मैं उसे मंत्र के साथ यहीं जला दूंगा। गांव वालों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को वो सारी बात बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन महेश के समझाने के बाद बच्ची के माता पिता ने उस रात अपनी आंखों से जो देखा, उसको देखने के बाद बच्चे के माता पिता भी बातें मानने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अगली रात जब वो बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्चे को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उस समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से उसके माता पिता को और गांव वालों को चोट भी पहुंचाई। हालात तो ये हो चुकी थी, कुछ लोगों के सिर दीवार से टकरा करके फूट चुका था और वहीं कुछ लोग बेहोश हो चुके थे। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही उसने उसे ताबीज पहनाई, वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उस गुड़िया को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। महेश अचानक कमजोर पड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से महेश ने उस गुड़िया को गांव के दूसरे आदमी को दे दी। लेकिन दूसरे के हाथ में गुड़िया देते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे महेश के अंदर जान ही न बची हो। लोग समझ गए थे कि गुड़िया उसे आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उन लोगों के पास आया और पास आते ही सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उस गुड़िया को वहीं पर जला दिया। और इस घटना के बाद अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन इस गुड़िया का खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है।